वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूं। शाम होते होते सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 28 पीजी प्रोग्राम्स की अपडेटेड एडमिशन लिस्ट जारी की है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। शुरुआत में करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उल्टे साइड से। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप 45 सीटों में से सिर्फ कुछ ही सीटों पर एडमिशन हुए हैं, बाकी सीटें वैकेंट है। तो इस कोर्स के लिए स्पॉट एडमिशन जरूर होगा, तो आप नजर रखें एमएससी स्टैटिस्टिक्स में। अगर आपने एग्जाम दिया है, सारे कैटेगरीज खाली है, सिर्फ 10 एडमिशन है, तो फर्दर इसमें स्पॉट एडमिशन होने की पूरी संभावना है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद अगले कोर्स की तरफ नजर डालते हैं। स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, रह के स्लो है थोड़ा सिस्टम, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो आप ये देख रहे हैं एमए सोशियोलॉजी का भी हाल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भी सीटें खाली हैं। यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में भी और ईडब्ल्यूएस में भी। और अगला कोर्स है सोशियोलॉजी के बाद सोशल वर्क की क्या हालत है देखते हैं आगे। तो जैसा कि पेज आपके सामने ओपन हो चुका है, सोशल वर्क में यूआर कैटेगरी को छोड़कर सारे कैटेगरीज में सीट वैकेंट है। तो इस कोर्स के लिए भी स्पॉट एडमिशन होगा, कब होगा उसकी जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी। ये 29 जुलाई तक की अपडेट है। सोशल वर्क के बाद नजर डालते हैं अगले कोर्स पे। अगला कोर्स है एमएससी साइकोलॉजी। 45 सीटों में से यूआर कैटेगरी के नाम में देख सकते हैं आप। 14 एडमिशन साइकोलॉजी में हुए हैं यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 12, एससी में 5, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 4। तो अभी भी यूआर कैटेगरी में भी वैकेंट है सीट। एससी में एक सीट वैकेंट है, तो फर्दर इस कोर्स के लिए या तो कट ऑफ जारी होगी या फिर फ्रेश स्पॉट एडमिशन हो सकता है। साइकोलॉजी के बाद अगला कोर्स है पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी 45 सीटें, 45 सीटों में यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 22 नाम है। फिर ओबीसी में 12, एससी में 6, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4। तो इस कोर्स में सीटें फुल है, बाकी वेटिंग लिस्ट आप लंबी देख सकते हैं। तो फर्दर इसमें 1-2 सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। नजर डालते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स की लिस्ट है एमएससी फिजिक्स। यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई है यूआर कैटेगरी से, सीटें खाली हैं। इसमें भी 20 सीटों में से सिर्फ 13 सीटें फुल हुई हैं। फिर ओबीसी में सीटें फुल हो चुकी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में सीटें फुल हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट है, तो फिजिक्स में भी फर्दर आ सकती है लिस्ट, स्पॉट एडमिशन हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद फिजिक्स के बाद नजर डालते हैं अगले कोर्स पे। अगला कोर्स है एमफार्म फार्मेकोलॉजी में जो सीटें हैं 15 सीटों में से यूआर कैटेगरी में फुल हो चुकी हैं। ओबीसी में एक सीट खाली है, एससी में फुल हो चुकी है, एसटी में खाली है और ईडब्ल्यूएस में हो चुका है। 2 लोग वेटिंग लिस्ट में है। फार्मेकोलॉजी के बाद फार्मास्यूटिक्स में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फार्मास्यूटिक्स में भी 8 एडमिशन हो चुके हैं यूआर कैटेगरी में। और उसके बाद ओबीसी में 3 में से 2 एडमिशन हुए हैं, एससी में 2 एडमिशन फुल हो चुके हैं, एसटी में भी सीटें फुल हो चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई एडमिशन नहीं है। तो फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है फार्मास्यूटिक्स के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जैसे ही दिन करीब आते जाएंगे कुछ कैंसिलेशंस होंगे। वही एमपीएड की बात करते हैं, एमपीएड में यूआर कैटेगरी में 17 लोगों के नाम आप चेक कर सकते हैं, कुछ लोगों का कंफर्म भी हुआ होगा। फिर ओबीसी की लिस्ट, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में 4 नाम। उसके बाद वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लें, आप क्या पोजीशन है। और अगले राउंड में हो सकता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, तो अभी भी आप वेट कर सकते हैं। हालांकि लंबी वेटिंग लिस्ट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडमिशन कैंसिल मत करवाइए जब तक एडमिशन क्लोज नहीं हो रहा है। आपके चांसेस अभी भी हैं कंफर्म होने की। वहीं नज़र डालते हैं एमएससी मैथमेटिक्स पे। तो आप देख सकते हैं 45 में से यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन हो चुके हैं। ओबीसी में 12 सीटें होती हैं, तो ओबीसी की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, 12 एडमिशन हो चुके हैं। एससी में 2 सीटें खाली हैं, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। तो फर्दर इस एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कट ऑफ आ सकती है या फिर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। मैथमेटिक्स के बाद नजर डालते हैं एमएड पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी के एडमिशन्स की लिस्ट है यहाँ पर। यूआर कैटेगरी में 27 में से 27 सीटें फुल। फिर ओबीसी में 17 एडमिशन्स। फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट है। एमएड के बाद नजर डालते हैं एलएलएम। बहुत लोग एलएलएम के बारे में पूछते रहते हैं, इस चैनल पे कई सब्सक्राइबर हैं जो लगातार आते हैं एलएलएम के बारे में पूछते हैं। कोर्स ही ऐसा है कि इसमें काफ़ी रश रहती है एलएलएम में। यूआर कैटेगरी की लिस्ट पहले देखते हैं, किन लोगों का कंफर्म है, किन लोगों का वेटिंग में अभी तक रह गया है। तो शुरुआत यहाँ से हुई है।
फिर से ये एमएड चला गया, कोई बात नहीं। ये एलएलएम के बाद लाइफ साइंस, दोबारा से एलएलएम का मैं दिखा दूंगा, वो शीट बंद हो चुकी है। लाइफ साइंस में 21 एडमिशन, फिर ओबीसी में 12, एससी में 3, 6 सीटों में से 3 में हुआ। एसटी में सीटें खाली हैं, एससी में भी खाली हैं, और ईडब्ल्यूएस, और इसके बाद लंबी वेटिंग लिस्ट, 15 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। आगे नजर डालते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पे। एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, 45 में से यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशंस के बाद आगे देख सकते हैं आप ओबीसी कैटेगरी में 12 एडमिशंस, एससी में 6 में से 2 एडमिशन, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशंस और 1 वेटिंग लिस्ट में। तो इस कोर्स के लिए फर्दर आ सकती है, स्पॉट एडमिशन हो सकता है या पेड एडमिशन शीट में, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि कोर्स में पेड एडमिशन लेंगे। इसके बाद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। उससे पहले एमए इन हिंदी में यूआर कैटेगरी के नाम, फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वेटिंग लिस्ट में एक कैंडिडेट है। इसके आगे यहाँ आप देख रहे हैं जियोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। देख लीजिए कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, क्या कंफर्म हुआ है या अभी तक वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट अभी भी कंफर्म होगी, इसलिए आप परेशान मत होइए, आगे भी चांसेस हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक एडमिशन क्लोज किया नहीं है। जियोलॉजी की लिस्ट, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और वीर वेटिंग लिस्ट। कोई फर्दर इसमें स्पॉट एडमिशन हो सकता है या कट ऑफ तो नहीं आएगी, अब स्पॉट एडमिशन ही होगा। एमएमएससी ज्योग्राफी यूआर कैटेगरी में 19, 20, 21 लोगों के नाम, ओबीसी में 12, एससी में 4 नाम, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में सीटें फुल हो चुकी हैं, बाकी ये वेटिंग लिस्ट। मैं बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की, तो इन्वायरमेंटल साइंस में पिछले राउंड में भी मैंने बताया था कि इसमें स्पॉट एडमिशन हो सकता है। यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2। तो इस कोर्स के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वही बात करें एमए इन इंग्लिश की, तो आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 12, एससी में 3 सीटें खाली हैं, एसटी में 1 एडमिशन है, ईडब्ल्यूएस में 4, बाकी वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं। कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में है तो वेटिंग आगे भी कंफर्म हो सकती है। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मेन इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 3, एससी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, एसटी में कोई एडमिशन नहीं। तो इसमें फर्दर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो फर्दर इस कोर्स के लिए स्पॉट एडमिशन होगा। वहीं डेटा साइंस एंड एम्प्लॉय स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 16 एडमिशन, ओबीसी में 6, एससी में 2। तो इस कोर्स के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। आप रेगुलर नोटिफिकेशन देखते रहें, इस चैनल को फॉलो करते रहें। वहीं एमएससी कंप्यूटर साइंस आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 8, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो अभी भी सीटें खाली हैं, तो दूसरे जनरल को छोड़ के सारे कैटेगरीज के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं बात करें एमकॉम की, तो शुरुआत यूआर कैटेगरी से हुई है। यूआर कैटेगरी में 20 सीटें फुल हो चुकी हैं, ओबीसी में 7, एससी में 2, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन, 1 वेटिंग लिस्ट है। तो इस कोर्स के लिए भी फर्दर कट ऑफ जारी होगी या स्पॉट एडमिशन होगा। वहीं एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल कैटेगरी 19 एडमिशन, ओबीसी में 9, एससी में 4, एसटी में कोई एडमिशन, ईडब्ल्यूएस में 2। कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए फिर से फ्रेश या तो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा या स्पॉट एडमिशन होगा। तो अपडेट्स के लिए विजिट करते रहें। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 16 एडमिशन यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 10 लोगों का ना, एससी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 3 एडमिशन, बाकी वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट में आप अपना पोजीशन चेक कर सकते हैं, हो सकता है आगे आपका कंफर्म हो जाए, तो कुछ दिन और वेट कीजिए। वही बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की लिस्ट को आप देख सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स टोटल 30 में से 20 सीटें फुल यूआर में, ओबीसी में 20 सीटें खाली हैं, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में सब में सीटें खाली हैं। तो फर्दर इस कोर्स में भी कट ऑफ आ सकती है या स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आप लोग बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 6, एससी, एसटी दोनों में खाली, ईडब्ल्यूएस में 1 ही एडमिशन है। तो इस कोर्स के लिए फर्दर कट ऑफ जारी होगी।